नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं आदि टीवी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम होने वाले। राजधानी के विधान भवन में आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहेंगे। गैलरी में मिलेगी विधानमंडल की कार्रवाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसी के तहत आज राजधानी के विधान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। गैलरी में विधानमंडल की जो कार्यवाही है वो रहेगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही मिलेगी। एक बड़ा बदलाव अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और अब आने वाले वक्त में डिजिटल के जरिए विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चलेगी। इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश। नई परंपराओं का गवाह बनेगा। अब बजट सत्र, खत्म होगी पुरानी नियम। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी के विधान भवन में आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह की। और देवेंद्र, क्या कुछ आज बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए? जी बिल्कुल अमृता, आपको बता दें कि कल 20 तारीख है और कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले जो है, आज विधानसभा में एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें कि डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री सरकार के और विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ तक कि विपक्षी दल नेता सपा के हैं अखिलेश यादव, वो भी यहाँ मौजूद होंगे। इनकी मौजूदगी में डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, ये सत्र के उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले इस पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ये जो गैलरी बनाई गई, विधानसभा गेट नंबर 2 के नियर बनाई गई है। यदि कोई भी जो भी गैलरी में अगर जाना चाहता है तो विधानसभा 2 से एंट्री करेगा और सीधा डिजिटल गैलरी में प्रवेश करेगा। इस गैलरी की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि पूरी गैलरी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। वही आपको बता दें, ये लगभग काफी लंबा का पुराना इतिहास में देखा जाए तो 5 जनवरी 1987 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड इस डिजिटल गैलरी में रखा जाएगा। यानी देखा जाए तो ब्रिटिश का भी कुछ हिस्सा विधानसभा डिजिटल गैलरी में शामिल होगा। तो वही आपको बता दें कि इसमें जो ब्रिटिश की जो सांसद रहे हैं उनकी यहाँ पर कार्यशैली भी शामिल होगी डिजिटल गैलरी में। इसके अलावा जो डिजिटल गैलरी कुछ और विधानसभा सत्र है उसमें कुछ और नियमों में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। जैसे जो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से लागू करने के मौके पर इंतजार कर रही सरकार, क्योंकि इससे पहले पेपर मिलते थे जिसमें क्वेश्चन आंसर रहते थे, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। सभी विधायकों को टैबलेट दे दिया गया। ये भी डिजिटल के थ्रू ही प्लेटफॉर्म का एक वो है, एक तरह से कह सकते हैं जरिया है। और अब ये डिजिटल गैलरी की व्यवस्था जो तैयारी की गई है, इसमें पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किसी तरह की कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन होगी वो डिजिटल तौर पर ली जाएगी। अभी फिलहाल इसको मौके पर किसी ने नहीं देखा नहीं है, लेकिन इसका जो उद्घाटन आज मुख्यमंत्री द्वारा ठीक 12 बजे करीब विधानसभा में किया जाएगा। तभी उसके द्वारा डिजिटल में क्या कुछ खास इसमें तैयार किया गया, क्या है उस गैलरी में, और क्या कुछ नए नियमों के साथ उसमें तैयारी की, किन चीजों का उसमें आंकड़ा तय रखा जाएगा, ये सारी जानकारी जो है उद्घाटन के बाद ही मिल सकता है। अमृता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं पीएम मोदी का सपना जिस तरह से पूरे भारत को डिजिटलाइजेशन की ओर रुख करना, बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं उसकी झलक आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बने रहिए आप हमारे साथ देवेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और गैलरी में विधानमंडल की जो कार्यवाही है वो वहाँ पर रहेगी। यूपी विधानसभा में डिजिटल गैलरी जो है जो तैयार की गई, इस गैलरी का उद्घाटन भी बजट सत्र में होगा। ये गैलरी विधान भवन के गेट नंबर 2 के पास स्थापित की गई है। गैलरी में अब तक की विधानमंडल की कार्यवाही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। चलिए, खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा सत्र में अब नई परंपराएं लागू होंगी। सरकार की नई परंपराओं का गवाह बनेगा ये सत्र। बजट सत्र से खत्म होंगी कई पुराने नियम। यूपी बजट सत्र में होने जा रहे हैं मुख्य बदलाव। सदन में रखा जाएगा नई नियमावली का ड्राफ्ट। इतिहास रचेगा योगी सरकार का ये बजट सत्र।
एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, इतिहास रचने जा रहा है योगी सरकार का ये बजट सत्र, क्या कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे? अब विधानसभा सत्र में जो नियमों में बदलाव है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो वही अब बात करें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है डिजिटल इंडिया बनाने का, तो देखा जाए तो यूपी विधानसभा अब पूरे तरीके से डिजिटल में तब्दील हो चुका है। यानी कि इसको हम डिजिटल विधानसभा कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। एक समय था जब विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष या नेता पक्ष जब पढ़ते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे, एक दूसरे से जवाब तलब करते थे, तो वहां पे काफी मोटी किताब उनको मिलती थी, पन्नों से लदी हुई, जिसे पढ़ना पड़ता था और इसका प्रिंट में भी काफी खर्चा विधानसभा को होता था। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ये सब पूरी हटा के एक टैबलेट सभी विधानसभा विधायकों को दे दिया गया। अब उसमें विधानसभा या विधानसभा सत्र या फिर सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रश्न उत्तर है, वो सारे उस डिजिटल टैबलेट के माध्यम से विधानसभा जितने भी विधायक है उन तक पहुंच जाता था। यानी कुल मिलाकर जो कागज का प्रिंटिंग का खर्चा था वो पूरा बच गया। अब डिजिटल को और आगे बढ़ाने के लिए और नए नियम लागू करने के लिए इस बार भी विधानसभा सत्र में काफी बदलाव किए गए। बदलाव में अगर बात करें तो विधानसभा में जो भाषा शैली है उसमें बदलाव किया गया, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जो भाषा शैली का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कि काफी प्रश्न जो है समझ में ही नहीं आते थे कि आखिर प्रश्न पूछना क्या चाहते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पहले जो भाषा शैली जो है उस भाषा शैली को बहुत सरल बनाया जाएगा ताकि प्रश्न पूछने पर तुरंत उसका उत्तर दे दिया जाए। दूसरी बात अब ये कर दिया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपको क्वेश्चन और उसके आंसर पहले से ही उपलब्ध होंगे। मान लीजिए सपोज कि मैंने कोई प्रश्न पूछा है अपने दूसरे दल के नेता से, तो उसका उत्तर वो हमें टैबलेट के माध्यम से पहले से ही मेरे पास उपस्थित होगा। यानी हमें प्रश्न करने उसको समझने में किसी तरह की कोई भी आपत्ति या दिक्कत नहीं होगी। ये दो चीजों इसमें बदलाव किया गया। वहीं आपको बता दें बजट सत्र में कई ऐसे बदलाव अभी और भी हो सकते हैं। इसका पूरी जानकारी हमें मिलेगी ठीक 22 तारीख को, जब बजट सत्र यहाँ पर रखा जाएगा वित्त मंत्री द्वारा। तो वही इसके जो बताया जा रहा है नियमावली ड्राफ्ट में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, नए ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे, उसको लेकर बदलाव किए जाएंगे। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है 20 फरवरी से सत्र की जो शुरुआत होगी, इसमें मुख्यमंत्री अपने नेताओं के साथ प्लस विरोधी दल के नेताओं के साथ ठीक एक दिन पहले एक बैठक करेंगे। उस बैठक में कुछ अहम आपस में डिस्कस करेंगे कि उस सत्र को किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से ना चलाया जाए। लेकिन विधानसभा सत्र का जो बदलाव हो रहा है वो देखा जाए ये उत्तर प्रदेश नहीं, जबकि अब तक की जितनी विधानसभाएं भारत में, उस विधानसभा से हटकर अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा ये बनने जा रही है। जी अमृता, बिल्कुल एक इतिहास रोशन जा रही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। ये भी आपसे जानना चाहेंगे देवेंद्र, पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से एक अलग अलग तरह का योगी सरकार के दौरान ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट होते रहे विधानसभा में। चाहे महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं को भी एक दिन का मौका दिया गया था विधानसभा में कि जब पूरे दिन सिर्फ महिलाएं बात करेंगी, महिलाओं के मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन इस बार जो बदलाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक इतिहास रचने जा रहा है, एक संदेश देने जा रहा है पूरे देश भर को कि डिजिटलाइजेशन की ओर किस तरह से बढ़ावा उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो नए विधायक होंगे जिनकी एंट्री विधानसभा में होगी, उनके लिए इस नियमों से क्या कुछ ज्यादा अमृता एक चीज कह सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा में कुछ नया करने की सोचते हैं। यानी जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है तो कहीं ना कहीं विधायकों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि अब पता नहीं क्या कुछ नया होने वाला है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इससे पहले विधानसभा सत्र में महिलाओं को एक दिन का मौका दिया गया था, पूरा दिन जो है वो महिलाएं हैं अपनी बातें रख सकती थी। इसमें उस दौरान उस विधानसभा सत्र में महिलाएं काफी खुश भी हुई थी, फिर चाहे वो बीजेपी की हो या बीजेपी विरोधी दल की या सपा की, कांग्रेस किसी भी दल की नेता क्यों ना हो, क्योंकि महिलाओं को जो मौका मिला था पूरा दिन, एक दिन पूरा महिलाओं के लिए दे दिया गया था, तो काफी हद तक वो भी बहुत खुश हुई थी क्योंकि आज महिलाओं को मौका बहुत कम मिलता है। तो वहीं जब विधानसभा सत्र चलता है तो पार्टी के बड़े नेताओं को पहले मौका दिया जाता है और छोटे नेताओं को पीछे बैठाकर उनको टाल दिया जाता है। लेकिन इस बार महिलाओं को जब मौका मिला था तो काफी ज्यादा खुश हुई थी। उन्होंने कहीं ना कहीं, भले ही वो विपक्ष दल में रहे हो, लेकिन उन्होंने योगी सरकार की इस पर तारीफ भी की थी। इस बार भी एक नया मौका मिल रहा है लोगों को, अब जानने की सबको उत्सुकता भी है कि आखिर इस बार विधानसभा जब हम प्रवेश करेंगे तो क्या कुछ नया हमारे सामने रहेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं
सीएम योगी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे जो विपक्ष होता है वो भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। बने रहिए अब हमारे साथ। देवेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, विधानसभा सत्र में अब नई परंपराएं लागू होंगी, नए नियम बनाए जाएंगे, डिजिटलाइजेशन की ओर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है वो आगे बढ़ेगा। और हमने देखा था पिछले दिनों भी किस तरह से जो महिलाओं को मौका दिया था, एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में किया गया था और एक के बाद एक इतिहास रचता जा रहा है उत्तर प्रदेश। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और क्या कुछ नए बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से मिल रही है, लखनऊ से, जहां सपा का जातीय जनगणना अभियान अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश में अभियान शुरू किया गया। ब्लॉक स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे सपा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक संगोष्ठी करेगी सपा। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में संगोष्ठी होगी। 4 से 5 मार्च को प्रयागराज में कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर। देवेंद्र, जिस तरह से हमने देखा रामचरित्र मानस को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अब जाति जनगणना अभियान शुरू करने जा रही है, क्या करना चाहती है आखिर सपा? देखिए, सपा की अगर बात करें तो जिस तरह से जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवाद दिया था बयान, उसको लेकर तो शुरुआत में तो ये लगा कि ये कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो विवाद बढ़ता चला गया, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी जिस तरह से शय दे रही है, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य तो जातिवाद पे आ ही गए हैं। अब जाके समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से जातिवाद पे आ चुकी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का अब ये नया एक पैतरा है 2024 चुनाव को लेकर कि जाति गणना आधार पर उनकी एक रैली चलेगी, जनसभाएं चलेगी, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सपा भी पूरी तरीके से अब जातिवाद दिखाएगी और इसमें ये हर जातिवाद के तौर पर अपने वोट मांगने की अपील करेगी। तो वही आपको बता दें कि राजपाल कश्यप है, विधान परिषद के सदस्य भी है, पार्टी के बड़े नेता भी रहे हैं राजपाल कश्यप। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये क्षेत्र में जाकर लोगों जागरूकता करें, जागरूक फैलाएं कि समाजवादी पार्टी को चुनना है आखिर क्यों। तो वही आपको बता दें इसकी जो कार्यक्रम की तो तैयारी बताई जा रही है, 24 फरवरी से बताई जा रही है। 24 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी, तो वही 5 मार्च तक ये पूरा चलेगा। 24 से 5 मार्च तक अलग अलग जिले निर्धारित किए गए हैं, जगह निर्धारित किए गए जहां पर संगोष्ठी और एक जनसभा भी की जा सकती है। इसमें यह है कि हर कोई, जैसे अगर राजपाल कश्यप है तो कश्यप समाज को पकड़ेंगे, यदि कोई कुर्मी है तो कुर्मी समाज को पकड़ेंगे, यानी अलग अलग जाति धर्म के लोगों को संगोष्ठी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि 24 से 25 फरवरी तक के जो है आयोजन का है बनारस में रखा गया है। 2 दिन बनारस में रहेंगे 24-25 को, क्योंकि बनारस में रहने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो पंडित है तो पंडितों को अपनी तरफ खींचने का पूरा योजना बना रही है। वही 26 से 27 की अगर बात करें तो सोनभद्र में 26 से 27 के बीच संगोष्ठियां रखी जाएंगी और वहां पर भी वहां के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की प्रयास पूरा करेगी सपा। तो इसके बाद अगर 28 फरवरी की बात करें, 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च, यानी 28 और 1 मार्च के लिए मिर्जापुर को निर्धारित किया गया है। 2 और 3 मार्च को भदोही में निर्धारित किया गया है। तब जाके 4 और 5 मार्च प्रयागराज में जाकर इस पूरे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। यानी हर जिले में 2-2 दिन का समय निर्धारित किया गया है और क्योंकि बनारस से प्रारंभ करेंगे और प्रयागराज में इसको समापन करेंगे। तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो जनगणना कराने की जो मांग है वो पूर्ण ढंग से उतारने का पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी जरूर करेगी। वही जनगणना के आधार पर अखिलेश यादव भी लगभग काफी हद तक आगे अब समझ चुके हैं कि राजनीति में अब जाति को हमें भी आगे रखना पड़ेगा। इसी चलते उन्होंने आज एक नया फैसला लिया है कि जनगणना आधार पर हम संगोष्ठी करेंगे और लोगों को अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल देवेंद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करना या फिर जाति जनगणना अभियान, क्या लगता है सपा के लिए आसान होगा बीजेपी का किला भेदना? देखिए, सपा ने आसान होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुत्व को अपना एक निशाना बनाया था कि हिंदुत्व को लेकर हम आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और हिंदुत्व का हम रहेंगे तो हिंदुत्व का अस्तित्व रहेगा, यानी हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से भाजपा ने काम किया था, तो आज भाजपा सरकार में है, बहुमत सरकार पर है, ठीक उसी तरीके से बस सपा अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि पर्टिकुलरली वो हिंदू तरफ जाए या मुस्लिम की तरफ जाए। वो सभी धर्मों को लेकर साथ में चलना चाह रही है। इसी तरह उन्होंने जातिवाद जो गणना की संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इसमें राजपाल कश्यप को इसका मेन लीडर बनाया गया, जो जगह जगह जो अपना जाके लोगों को समझाएंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी लगभग देखा जाए तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के अब बयान को थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि और ज्यादा
उत्साहित होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लाइन पकड़ ली है। तो जातिवाद को किस तरह बढ़ाना है, 2024 में कैसे उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये कहीं ना कहीं रणनीति जो है अब राजनीतिक स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ गई है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर ही अब हर सरकार सोच रही है कि इसी से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर सत्ता में आई थी और अब सपा भी इसे लेकर कहीं ना कहीं इसी रणनीति को लेकर अपनाने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जो कंफ्यूजन फिलहाल सपा में चल रहा है वो कब तक दूर होगा और सपा किस तरह से इस बार बीजेपी को टक्कर देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बताते हैं अब सपा जाति जनगणना अभियान चलाने जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम भी करेगी सपा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक संगोष्ठी करेगी सपा। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में संगोष्ठी होगी। 4-5 मार्च को प्रयागराज में समापन कार्यक्रम इसका आयोजित किया जाएगा।